इसका जो सेशन है अपना डिफरेंशिएशन के ऊपर है। तो डिफरेंशिएशन के कुछ सिंपल क्वेश्चंस है। जैसे पहला क्वेश्चन है, मुझसे कहा गया है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, फाइंड द dy by dx। हाँ, फाइंड द डिफरेंशिएशन, फाइंड द dy अपॉन dx। ओके, उसका जो पहला क्वेश्चन है अपना, पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है आपको? आपको कह रहा है x टू द पावर रूट ओवर 3, x टू द पावर रूट ओवर 3 द क्वेश्चन। तो डिफरेंशिएशन करना है, तो मैंने पहले क्या किया, सबसे पहला काम क्या है, माना हमने जो हमारा फंक्शन है y इक्वल टू एक्स टू द पावर रूट ओवर 3, एक्स टू द पावर रूट ओवर 3। ओके, फिर मैंने कहा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डी डब्ल्यू आर टू एक्स। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डी डब्ल्यू आर टू एक्स का मीनिंग है। अब जैसे ही आपने ये लिखा तो आपका ऑपरेटर आ जाएगा, ऑपरेटर डी अपॉन डी एक्स ऑफ y, डी अपॉन डी एक्स टू द पावर रूट ओवर 3, x to the power root over 3. We know that formula d upon dx of x to the power n, that is nx n minus 1, nx n minus 1. The n is root over 3. Then the value is root over 3 x to the power root 3 minus 1. That is your answer. That is your answer. सेकेंड नंबर, इसी क्रम में ना सेम, अगर अपन आगे बढ़ते हैं अपन, तो आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे ना, सेकंड क्वेश्चन ना अपने को दिया है, फाइंड dy by dx ऑफ x टू द पावर रूट 7/5। तो सबसे पहले क्या कर देना, आपको मान लेना, हमने माना y इक्वल x टू द पावर, x की पावर क्या है, रूट ओवर 7/5। ये जो पावर्स हैं देखने के लिए हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इनका ट्रीटमेंट हमें वैसे ही करना है जैसा हम अभी तक करते आए। डी डब्ल्यू आर टू एक्स, डी अपॉन डी एक्स वाई इक्वल डी अपॉन डी एक्स टू द पावर रूट ओवर 7/5, रूट ओवर 7/5। ओके ओके ओके, फिर से ऊपर जो फार्मूला लिखा था एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन का फार्मूला था, उसी को यूज करते हुए डी अपॉन डी एक्स इक्वल, पावर सामने जाएगी, रूट ओवर 7/5 एक्स टू द पावर रूट ओवर 7/5 माइनस। बहुत सिंप्लीफाई करेंगे, रूट ओवर 7 अपॉन रूट ओवर 5 कर सकते हैं। मतलब अगर आपको लगता है तो आप सेपरेट कर सकते हैं, कैसा, रूट 7 रूट 5 माइनस 1, एलसीएम लिया हमने, एलसीएम लिया अपन ने, क्या लिया, एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो एक्स टू द पावर रूट ओवर 7, एलसीएम मेरा रूट ओवर 5 है, रूट ओवर 7 माइनस रूट ओवर 5, ऐसा ऐसा कुछ हो जाएगा ना। ये भी आंसर है, ये भी आंसर, दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते। क्लियर ना। नेक्स्ट नेक्स्ट ना अपना थर्ड थर्ड क्वेश्चन है ना, टैगलाइन वही ना, फाइंड dy by dx। क्वेश्चन क्या है आपका, x अपॉन 1 माइनस एक्स टू द पावर m, टू द पावर m। ओके, तो मैंने क्या किया, सबसे पहला काम जैसे मैंने आपसे बताया, लेट y इक्वल x अपॉन 1 माइनस एक्स होल पावर m। तो सबसे पहली बात आपने क्या लिखा, पहले आपने लिखा, हर बार ना बताते जा रहे हैं आपको, डी डब्ल्यू आर टू एक्स ही लिखना पड़ेगा आपको, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपने क्या किया, डी अपॉन डी एक्स बांट दिया, ऑपरेटर आया इसके सामने, ऑपरेटर इसके पास भी आया, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स होल पावर m, ये आ गया। अब पहला थॉट आपके मन में क्या आया,
ऑपरेटर ने ऊपर भी देखा था ऐसे यही कंडीशन, तो उसने कहा था भाई nx n-1 होगा। अभी तो पावर मौजूदा परिस्थिति में मेरी पावर क्या है, m है, वो भी चलेगा। लेकिन ये क्या है, ये तो क्या है ना, फ्रैक्शन फ्रैक्शन में दिया ना, x अपॉन 1 माइनस एक्स। न्यूमिनेटर में कौन पड़ा है, x है। डिनोमिनेटर में कौन पड़ा है, 1 माइनस एक्स है। तो इसका क्या किया जाएगा। तो पहला थॉट मेरे मन में आया कि मैं इसको नया नया वेरिएबल इंट्रो कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, नया वेरिएबल। तो मैंने मन में सोचा दैट इज टी। मन में पहली कल्पना आपके मन में क्या आई, टी। तो आपने क्या लिखा, मन में सोचा डी अपॉन डी टी ऑफ टी की पावर है, डी अपॉन डी टी ऑफ टी टू द पावर है, डी अपॉन डी टी ऑफ टी टू द पावर है डी टी बाई डी एक्स, है ना। अब पेज ले लें थोड़ा सा हम, तो टी टू द पावर एम हो गया ये, है ना। अब क्वेश्चन में हम चले आगे, तो मेरा डिफरेंशिएशन क्या होगा कि उसने क्या कहा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 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 क्या है, टी की पावर एम था, तो एम टी एम माइनस वन, एम टी एम माइनस वन एंड डी अपॉन डी एक्स ऑफ टी। वैल्यू पुट कर दीजिए आप टी की। व्हाट इज टी, टी इज, मैंने बोला ना अपने मन में कल्पना की, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स दैट इज टी, एम माइनस वन, डी अपॉन डी एक्स, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू। अब आप इसमें क्या करेंगे, अब इसको आप डिवाइड का फार्मूला यूज करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड का फार्मूला यूज करेंगे। डिवाइड के फार्मूले में क्या होगा, उसके पहले मैं इसको थोड़ा सेपरेट कर सकता हूं। ये न्यूमरेटर को पावर दे देगा एक्स टू दी पावर एम माइनस वन अपॉन 1 माइनस एक्स होल पावर एम माइनस वन। क्लियर ना। अब ये डिवाइड का फार्मूला क्या कहता है, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर होल अपॉन 1 माइनस एक्स टू दी पावर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर पावर टू। ओके 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 ओके। ये जो कॉफिशेंट है इसने कभी विरोध नहीं किया, जैसा था ये वैसा ही बेचारा पड़ा है। आपका जो डिनोमिनेटर है वो भी ऐसा ही है। क्या कह रहा है, 1 माइनस एक्स टू द पावर एम माइनस वन इंटू, ये डिनोमिनेटर इसके पास आएगा, क्या कहेगा, 1 माइनस एक्स टू द पावर टू है हम भैया। अच्छा, ये ब्रैकेट में यहाँ से यूज कर रहा हूँ। 1 माइनस एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया है, 1 हो गया है, माइनस एक्स, 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स का क्या हुआ, माइनस वन, क्लोज। अब यहां देखिए डिनोमिनेटर में m माइनस वन और ये 2, तो दोनों पावर क्या करेंगे, बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएंगे। और ये बाहर वाला व्यक्ति, मैं क्या कह रहा हूँ, ये कॉफिशेंट है और अभी चलता ही रहेगा। ब्रैकेट 1 माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, क्लोज अपॉन, ये क्या कह दिया आपसे डिनोमिनेटर में, 1 माइनस एक्स टू दी पावर m माइनस वन प्लस टू, ऐड हो गया। ये x से x कैंसिल हो गया, क्या आएगा, m x m माइनस वन अपॉन 1 माइनस एक्स होल पावर m प्लस वन, होल पावर m प्लस वन। दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। क्लियर हो गया ना बेटा। इसी क्रम में ना नेक्स्ट जो अपना चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो भी थोड़ा अच्छा है, थोड़ा क्या बहुत ही अच्छा है। 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस
3x टू द पावर 4 माइनस 5x टू द पावर 8, 5x टू द पावर 8, ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे आप, आपके मन में ना पहला थॉट क्या आया ना, उसके पहले आपने तो क्या किया, इसको माना ना, क्या माना, y इक्वल 1 अंडर रूट 1 माइनस 3x टू द पावर 4 माइनस 5x टू द पावर 8। यहां तक हम आ गए। हम क्या करेंगे अब इसको, हमारे मन में पहली कल्पना क्या है ना, पहला कि ये जो रूट है दैट इज द पावर हाफ, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, चलिए बाजू में लिखता लेकिन यही लिख लेता हूँ। क्या लिखेंगे इसको अपन, बेटा इसको लिखेंगे 1 माइनस 3x टू द पावर 4 माइनस 5x टू द पावर 8 होल 1/2, होल पावर 1/2। ये 1/2 जो पावर है अगर आपका ऊपर जाएगा तो 9th में आपने पढ़ा ना इंडिसेस, 1 माइनस 3x टू द पावर 4 माइनस 5x टू द पावर 8 होल -1/2, होल -1/2, पावर क्या हो गई अब -1/2। ये यहां से लेकर यहां तक मैंने ना क्वेश्चन को सिर्फ सिंप्लीफाई किया, ऐसा बनाया ताकि मैं उसको डिफ्रेंशिएट कर सकूं इजिली, पावर एन के फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया, क्योंकि आपको फार्मूला क्या है, x टू द पावर n पढ़ा रहा हूं, उसी को आपको इंप्लीमेंट करना है। अब आपने क्या लिखा, DWR2x, DWR2x, ऑपरेटर आया d/dx, y d/dx 1 माइनस 3x टू द पावर 4 5x टू द पावर 8 माइनस 1/2 ना, ये हो गया आपका। आपके मन में पहला थॉट, ये जो व्यक्ति है, ये अंडरलाइन जो कर रहा हूं, पावर एन में क्या था, x टू द पावर एन है, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए एक नया वेरिएबल इंट्रो किया आपने, दैट इज t। तो आपके मन में पहला थॉट t आया, तो आपने क्या लिखा, d/dt ऑफ t टू द पावर माइनस हाफ dt/dx। अब t टू द पावर माइनस हाफ क्या होगा बेटा, माइनस हाफ t टू द पावर माइनस n-1, nx n-1 आपने इंप्लीमेंट किया, ठीक है बेटा, d/dx ऑफ t, ओके। t, what is t, putting the value of t, minus 1/2 1 minus 3x to the power 4 5x to the power 8 minus 3/2, ओके। अब ये वैल्यू यहां पे भी आएगी, d/dx 1 minus 3x to the power 4 5x to the power 8, ओके। थोड़ा पेज चेंज करना है। अब यही वैल्यू अपने को रखनी है इसके नीचे जस्ट, ओके। अब ये जो पार्ट है आपका, ये जो पार्ट है ये तो आपका आंसर का पार्ट हो गया, उसमें आपको चेंज नहीं करना ना, उसमें चेंज नहीं होगा। तो चेंज किस में होगा आपका, आप देखिए आपका जो चेंज होना है वो इसमें होगा, -3/2। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, -3/2 को देखिए आपने लिखा, ये पावर नीचे आके क्या हो जाएगी, ये पावर नीचे आके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस 1/2 2 आएगा ही 1/2 1 माइनस 3x टू द पावर 4 5x टू द पावर 8 होल पावर 3/2, होल पावर 3/2 हो जाएगा। अब 1 ऑफ डिफरेंशिएशन 0, 3x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन -3 x की पावर 4 4x क्यूब माइनस 5 x की पावर 8 8x टू द पावर 7 क्लोज,
8x⁴ क्लोज। ओके, आगे चलते हैं अपन ना। -1 अपॉन 2 इंटू ये 3/2 को बहुत अच्छा करूंगा तो मैं अंडर रूट में लिख देता हूँ। अंडर रूट हो गया 1/2 सेंस 1 - 3x⁴ माइनस 5x⁴ 8 ये क्वेश्चन था अपना, होल पावर 3। अब ये क्या होगा, 3 4 जा 12 x³, 5 8 जा 40 x⁴ यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। आगे बढ़ते हैं, इससे कुछ कॉमन हो सकता है, कॉमन होगा 4 -4 -1 इंटू -4 तो नंबर आएगा, x की मिनिमम पावर ले लेता हूं तो x⁴ सिंप्लीफाई कर रहे हैं अपन, तो 4 चला गया 3 आया, x की पावर 3 तो आपने ले ही ली, प्लस 4 10 जा 40, 3 आपने ले ली है पावर, x⁴ हो जाएगा, x की पावर 4 आएगी। क्लियर है। आपके डिनोमिनेटर में कौन था, 2 अंडर रूट 2 ऑफ अंडर रूट 1 - 3x⁴ माइनस 5x⁴ होल पावर 3, 2 2 जा 4 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 2x³ इन ब्रैकेट 3 + 10x⁴ अपॉन अंडर रूट 1 - 3x⁴ माइनस 5x⁴। दैट इज योर आंसर। क्लियर है बेटा, क्लियर हो गया। उसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, टैगलाइन वही है ना, फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो आपका क्वेश्चन है रूट ओवर x⁴ 2 + पाई, रूट ओवर x⁴ 2 + पाई, ये क्वेश्चन है। आपने क्या किया, माना, क्या माना आपने, माना आपने y = दैट फंक्शन, व्हाट फंक्शन, रूट x⁴ 2 + पाई, 2 + पाई। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, क्योंकि ये रूट है, इस रूट का मीनिंग क्या है, x⁴ 2 + पाई होल 1/2। अगली स्टेप में क्या होगा, x⁴ 2 + पाई अपॉन 2 हो जाएगा। थोड़ा और अच्छा करते हैं, थोड़ा और अच्छा करते हैं तो क्या कर देंगे, x⁴ 2/2 + पाई/2। और अच्छा करें थोड़ा सा तो 2 से 2 कैंसिल, 1 + पाई/2। पूरी स्टेप यहां से यहां तक देखिए, क्वेश्चन था रूट ओवर x⁴ 2 + पाई, और मैंने उसको, हमने, आपने इसको चेंज किया तो x⁴ 1 + पाई/2 हो गया, 1 + पाई/2 हो गया। ये अपना y, मैंने लिखा dWr2x, क्या लिखा बेटा, dWr2x, d/dx y, d/dx ऑफ y इक्वल d/dx ऑफ x⁴ 1 + पाई/2। सिंपल फंडा, nxn - 1, n कौन है, 1 + पाई/2, x⁴ 1 + पाई/2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, 1 + पाई/2 होल x⁴ पाई/2। और अच्छा करें, और अच्छा करें तो जिस फॉर्मेशन में क्वेश्चन था मैं उसी फॉर्मेशन में आंसर को रख सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ x⁴ पाई रूट ओवर x⁴, इसी फॉर्मेशन में क्वेश्चन था मेरा, मैंने उसी में उसको आंसर दे दिया। क्लियर हो गया, ठीक है, समझ में सबके आया। बेटा आपको कोई क्वारी हो तो आप ना प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए,
अगला वीडियो अपन डिफ्रेंसिएशन में उसी का ले लेंगे। ओके, तब तक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू बेटा। जय माता दी।